सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के संभाग के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया, वैसे हमारे निपुण कोठारी जी, संभाग से सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधु युवा देश को भाई बहन, मैंने लास्ट वीक में निपुण भाई से बात की। मैंने भी आप लोगों की सूची तैयार करवाई, जिसकी रीच अच्छी हो, सोशल मीडिया में एक्टिव हो, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सर्च करके सूची तैयार करके इंडिविजुअल इन्विटेशन देके आपको आज बुलाया है। बुलाने का मतलब ये है, यहाँ में साइन बोर्ड देख रहा हूँ, डिजिटल योद्धा। दोस्तों, डिजिटल योद्धा यानी कि योद्धा का मतलब स्वयं होता है युद्ध लड़ना, और युद्ध लड़ने के लिए समय के साथ हमें हमारी तकनीकी को बदलते रहना चाहिए। एक समय था जब भाला और तलवार से युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन जब भाला तलवार से युद्ध लड़ा जाता था, उसके सामने तोप आई तो भाला और तलवार रखने वाले योद्धा हार गए, तोप वाले जीत गए। जब तोप आई और उसके बाद हवाई जहाज आया तो हवाई जहाज से युद्ध करने वाले जीत गए और तोप वाले हार गए। जब हवाई जहाज आ गया सभी के पास, तो और टेक्नोलॉजी विकसित हो गए और जिसके पास मिसाइल आ गया वो युद्ध जीत गए। टेक्नोलॉजी में जो आगे रहते हैं वो हमेशा युद्ध जीतते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चुनावी युद्ध को जीतना है तो मेरे कार्यकर्ता के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी से सच आयुक्त होना चाहिए। मैं मानता हूं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा वेपन है। कोई जगह पे प्रत्यक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भी हम पहुंच सकते हैं। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी भाषा किसी ने बोला हो उसको हम शेयर कर दे तो हम ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई टाइप के क्रिएटिव लोग होते हैं जिसको रुचि होती है। ऐसे लोग नए नए क्रिएशन करते रहते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा आपको पहुंचाते रहते हैं। तो हमें केवल काम करना है, एक जो क्रिएशन हमारे पास आए, सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाना। यहाँ विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है, हम शेयर करें, हम लाइक करें। हम हमारे पास कोई मैसेज आए, कोई हमारे खिलाफ गलत बात चला रहा है, हम क्या करें? हमारी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बात चला रहा, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कोई गलत बात चला रहा, तो ये सोशल मीडिया के द्वारा मेरा डिजिटल योद्धा क्या करेगा? उसके नीचे कमेंट करेगा, सही बात रखेगा, गलत बात को क्रिटिसाइज करेगा और आह्वान भी करेगा कि सब लोग उसको क्रिटिसाइज करो। सच ये है दोस्तों, उसमें आपकी कमेंट बढ़ जाएगी, सामने वाला ऑटोमेटिक भाग जाएगा। आपकी कितनी सही बात हो, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, टीम एफर्ट नहीं किया, सामूहिकता से उसको जवाब नहीं दिया, तो उसकी बात हावी हो जाएगी। हम सच होने के बावजूद भी जनता को कन्विंस नहीं करा पाएंगे। मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे सामने दुर्ग संभाग से बैठी हुई टीम आपकी ताकत को मैं समझता हूं। मैं गुजरात में 2014 में लोकसभा की चुनावी टीम में काम कर चुका हूं।
डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एक वातावरण को कैसे बदल सकता है, मैंने भली भांति देखा है। वर्तमान समय में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, मुझे बराबर याद है 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव प्रबंधन के लिए यहाँ भेजा गया था। मैं यहाँ आया, मैंने पहला काम सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठने के लिए किया। दूसरा काम, मीडिया की टीम, यहाँ पर जो मीडिया के मित्र है, ये सभी मीडिया की टीम के साथ बैठने का काम किया था। मैंने उस वक्त देख के, मैं जब मीडिया के साथ काम कर रहा था, न्यूज़पेपर में हमारा 20% आता था, कांग्रेस का 30-70% आता था। सोशल मीडिया में हम कम दिखते थे, वो ज्यादा दिखते थे। मैंने उसका अध्ययन किया, क्या करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर काम किया। मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, आप भी कार्यकर्ता ने काम को उठा लिया। आज हम मीडिया में उसकी बराबरी है और उससे आगे नहीं निकल गए। हम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोस्तों कभी हारने वाला नहीं है। हम जीतते हैं या सीखते हैं। कई बार हम पीछे बन जाते हैं तो सीखते हैं। 2018 में हम पीछे रह गए, लेकिन हम हार नहीं गए थे दोस्तों, हम कभी हारते नहीं। यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता एक संकल्पबद्ध होके, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होके आप इस युद्ध को लड़ना है, कांग्रेस को करारा जवाब देना है। और जिस तरह से, अरे मैं तो दोस्तों आपको बता सकता हूं, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को हरानी है। भूपेश सरकार के सामने मन बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी को जीतना। मैं परसों रात को मेरी सोशल मीडिया की टीम को एनालाइज करवा रहा था विजय बघेल जी की सीट का। मैंने कहा कि देखो भाई, यूथ है हमारी ताकत होती है, यूथ है क्रांति का प्रणेता होता है, बदलाव का माध्यम होता है। मेरे पार्टनरशिप के यूथ, युवा लोग क्या सोच रहा है, संघर्ष न करो, उसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं होता। जनरल विजय जी की विधानसभा सीट में युवा लोग क्या सोच रहा है दोस्तों, उसका मैंने अध्ययन किया। जब भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट आती है, विजय जी के फेवर में पोस्ट आती है, तो उसमें 70% लाइक होती है। और भूपेश जी के फेवर में कोई कमेंट आती है, कोई पोस्ट आती है, तो उसमें 30% कमेंट आती है। अभी सारा सत्ता ओपन हो गया है, अभी एनालिसिस कर सकते हैं कौन कहां है, किसका कब कहां है। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं, विजय बघेल जी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। मेरा कार्यकर्ता की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब कुछ खड़ा हो जाता है ना, किसी की ताकत नहीं हमें हरा सकते। मुझे विश्वास है कि ये युद्ध, लड़ाई हमें डिजिटल माध्यम से लड़नी है। कांग्रेस के द्वारा कोई पोस्ट आए, अरे इसलिए मैं बोल रहा था, हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जनता क्रिएशन कर रही है, उसके खिलाफ जनता बोल रही है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, गंगा मैया के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा होगी। गंगा का जल लेके, जिसको हम शरणागत के रूप में लेते हैं, प्रसाद के रूप में लेते हैं, और एक बार किसी ने गंगा जल उठा लिया दोस्तों, कमिटमेंट पक्का हो जाता है। गंगा जल उठा के कमिटमेंट को तोड़ने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करने। भारतीय जनता पार्टी तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम बोले ऐसे इतना नहीं, उसके लिए पोस्ट मुझे देखो और जनता की कमेंट देखो, उसके बाद जनता बोल रही है कि वादा खिलाफी करने वाले को माफ नहीं करना चाहिए। हमें तो केवल उसको आगे बढ़ा देना है, पुश कर देना है, आगे बढ़ा के और लोगों तक पहुंचा देना है। जनता आपके साथ सहमत है। आज राज्य की बहनें, यहाँ बैठी हुई बहनों को मेरा आग्रह है, आप ऐसी पोस्ट को आगे बढ़ाओ। घर को क्या परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है, घर में
कोई दारू के लत्ते लग जाते हैं, दारू का व्यसन एडिक्शन हो जाता है। और वादा क्या था, मैं भी एक पोस्ट देख रहा था रास्ते में आते आते, विधानसभा के फ्लोर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे। विजय जी ने सुना होगा कि हमने कहा है कि हम राज्य में शराबबंदी करेंगे, हमारा वादा पक्का है। ऐसा बोल रहे थे कि हमारा वादा पक्का है, लेकिन वो 50 दिन में थोड़ी होगा। हमने तो जनता ने 5 साल मैंडेट दिया है। मेरी बहन उसको घर पे जाकर पूछे, राज्य की महिला उसको घर के जाकर पूछे कि 5 साल पूरा हो गया, आपने तो दारूबंदी बंद करने की बात तो छोड़ो, दारू के ठेकों को खुले रखने का समय बढ़ा दिया। राजनीति बर्बाद। सोशल मीडिया पे इसको क्वेश्चन पूछो, इतना ही करके छोड़ देना है। ये भाषण आपके पास कोई सोशल मीडिया के द्वारा आएगा, केवल इतनी कमेंट करो। वो स्वयं विधानसभा के फ्लोर पर, दोस्तों नेता के प्रति जनता की आस्था होती है। मुखिया होता है ना, हमारे घर में भी मुखिया कोई होता है, हमारे सोसाइटी में कोई मुखिया होता है। अरे हम कोई गांव में रहते हैं ना, हमारे गांव के मुखिया ने बोल दिया, हमारी सोसाइटी के लीडर ने बोल दिया, हमारा परिवार होता है, परिवार के मुखिया ने कुछ बोल दिया होता है, परिवार उसको आदर करता है कि हमारा मुखिया ने बोल दिया है, ठीक है, मेरा मन है नहीं है, हम फॉलो करेंगे। राज्य के मुखिया के रूप में जिस जनता ने वोट देके शासन चलाने का अधिकार दिया हो, उसके साथ वादा खिलाफी करने वाले सरकार को मैं छत्तीसगढ़ को भली भांति जानता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं जानता हूँ, समझता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग उसको माफ करने वाले नहीं है दोस्तों, हमें माफ करो। हमारा रोड कैपेसिटी का है, काम जनता कर देगी, काम जनता कर देगी, हमें केवल उसमें साथ में रहना है, उसको आगे बढ़ाना है। दोस्तों मैं परिवर्तन देख रहा हूं और इसलिए मैंने तय किया, जब मिथुन ने मुझे बताया कि मंत्री जी दुर्ग संभाग के हमारे सोशल मीडिया की मीटिंग है, तो थोड़ा खिंचता रहा था कि मंत्री जी ये मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा मेरे लिए यही सबसे बड़ी मीटिंग मैं अवश्य आऊंगा। मेरी टीम एक बार एक पावर हो जाएगी ना, मेरे टीम का हौसला बढ़ जाएगा ना, और मेरी टीम दिन में 25 पोस्ट को आगे बढ़ाने का काम कर लेगी ना, कोई नया क्रिएशन करके पोस्ट डालेगी ना। दोस्तों एक व्यक्ति एक दिन में 100-200 लोगों के पास रीच के द्वारा पहुंच के जनता में बदलाव लाने का काम कर सकता है। और मैं मानता हूं दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। यहाँ हमारे लीडर लोग बैठे, उसका अपना काम होता है। विजय जी सांसद है, वो अपनी तरह से राज्य के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर हूँ, फर्टिलाइजर मिनिस्टर हूँ, फार्मा मिनिस्टर हूँ, पेट्रोकेमिकल्स मिनिस्टर हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से देश के प्रति मेरा दायित्व अदा करूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरा दायित्व है। मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि देश में कोविड के सामने जब लड़ाई चलती हो तब 24/7 मुझे जागते रहना चाहिए और देश की जनता को मैं वहां बैठ के मैं कर्तव्य अदा कर रहा हूं। कोई विधायक होंगे वो अपने यहाँ जगह से अपना कर्तव्य अदा करते रहते होंगे। दोस्तों आप मेरे डिजिटल योद्धा हैं, आप अपना कर्तव्य डिजिटल योद्धा के रूप में कैसे अदा करें। मैं मानता हूं कि देश के लिए काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई बड़ी पोजीशन हो तो ही हम देश के लिए काम कर पाए। देश के लिए हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम कर सकता है। छोटे छोटे पत्थर से ढेर बन जाता है। एक बिंदु के रूप में बारिश गिरती है लेकिन समुद्र को भर देती है। यहां बैठे हुए मेरे डिजिटल योद्धा अपनी एक पोस्ट से राज्य में परिवर्तन ला सकते हैं और राज्य में जो परिवर्तन आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राज्य में 100 लाख से अधिक लोग, गरीब लोग अपने घर के लिए जूझ रहे हैं, उसको छत चाहिए रहने के लिए। ये भूपेश बघेल की सरकार
ये राज्य के गरीबों को अपना अधिकार नहीं दे रही है। और मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार राज्य में आवास देना चाहते हैं। दोस्तों 16 लाख से अधिक लोगों को अपना घर मिलेगा। ये पुण्य का काम होगा कि नहीं होगा? जरा बताइए, होगा कि नहीं होगा? हमें उसमें हमारा दायित्व अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों आपकी वजह से सरकार बनेगी। ये सरकार 16 लाख से अधिक गरीब लोगों को मकान बना देगी। राज्य के प्रति आपका कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ? एक कर्तव्य भाव से काम करे हमारी बहनें। दोस्तों मुझे बहुत दर्द हुआ उस दिन मैं छत्तीसगढ़ में था, और जिस दिन ये रिपोर्ट आया, अपने रिश्तेदार, अपने सगा, अपने स्नेही, अपने परिवारजनों को पीएससी में नौकरी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया, उसके सामने कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने गाइडेंस दिया। और यहाँ एससी एसटी के युवा लोग मेहनत करके रायपुर में या तो बिलासपुर जैसे क्षेत्र में छोटी सी रूम रख के मेहनत और मजदूरी करने वाले उसके पिता इस इरादा से अपने बच्चे को वहां भेजते थे, मेरे बच्चा वहां जाके पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, एग्जाम की तैयारी करेगा, एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम पास करेगा, पीएससी की सरकार में उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसका अधिकार छीना गया और मेरे छत्तीसगढ़ के युवकों को नग्न परेड करने की नौबत आई स्टेट के कैपिटल में रायपुर। दोस्तों हमारा सिर झुक जाना चाहिए कि नहीं झुक जाना चाहिए? हमें शर्म लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जरा बताइए। जिस राज्य में ऐसी घटना होती हो, इस राज्य में युवाओं के रूप में हमें बदलाव लेने की भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों हमें एससी एसटी युवाओं को दोस्तों अधिकार देने के लिए हम डिजिटल योद्धा के रूप में काम करना है। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। देश के सैनिक हमारी सरहद पर रहके मैं देश की सियासी देश पर गया हूँ। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर मैं एक बार समर के समय में गया था। यहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर था और मैं सियाचिन ग्लेशियर पहुंचा, वहां -15 डिग्री टेम्परेचर था। काफी ठंडा पवन आ रहा था, विंड फ्लो हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी और कम ऑक्सीजन में, विंड फ्लो में, माइनस टेम्परेचर में दोस्तों भारत और चीन के बॉर्डर पर हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मैं उसके साथ जब बात कर रहा था तब देश के जवान मुझे बता रहे थे, मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के नाते बता सकता हूं, जो सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर 6 महीने के लिए ड्यूटी पर जाते हैं ना दोस्तों, उसकी एज मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि 2 साल उसकी एज कम हो जाती है, उसके फेफड़ा पर नेगेटिव इफेक्ट होती है। लेकिन वो अपने स्वयं के प्राण की बिना परवाह करे, वो मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, माइनस डिग्री टेम्परेचर के लिए वहां ड्यूटी दे रहे हैं। मैं उसके साथ जब बात कर रहा था तब उन्होंने कहा, दोस्तों मेरे डिजिटल योद्धा उसको अच्छी तरह से समझे और गौर करें। मैं केवल 3 घंटे वहां रुका था, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में गया था। मुझे लगता था कि तुरंत ही हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़े तो अच्छा है। वैसी विषम परिस्थिति में हमारे जवान वहां ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ कठिनाई का सामना कर लेंगे, हम यहाँ कठिनाई का सामना कर लेंगे, मोदी जी का नेतृत्व है ना, इसलिए हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन करने के लिए, मोदी जी का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे डिजिटल योद्धा लड़ाई लड़ेंगे ना दोस्तों। राष्ट्र के प्रति आपने आपका दायित्व अदा किया माना जाएगा। आप इस लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी के एक वोट को बढ़ाएंगे ना। और दोस्तों चुनाव जीतने के लिए आपको 40-50
आवश्यकता नहीं होती है। एक कैंडिडेट को 50,000 वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को 50,000 में 1 वोट मिला, तो 1 वोट वाला जीतता है, यानी कि जीतने के लिए 1 वोट की आवश्यकता होती है। उस वक्त 50,000 वोट वो मायना नहीं रखता है। जब विजय जी जीतेंगे ना, तो विजय जी को इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट में लिखा होगा, आई एम हियर बाय डिक्लेयर टू विजय बघेल इज विनिंग टू दिस एंड दैट। ये ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं भी विधानसभा इलेक्शन लड़ा हूं, जीता हूं। मुझे जो सर्टिफिकेट मिला था, ये सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं लिखा था कि मनसुख मांडविया कितना वोटों से जीता है। उन्होंने लिखा था, आई एम हियर बाय डिक्लेयर, मैं इलेक्शन अधिकारी उसको इलेक्टेड घोषित करता हूँ, चुनाव घोषित करता हूँ। महत्व 1 वोट का होता है, दोस्तों जीतने के लिए वोट होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेरे कोटि कार्यकर्ता का पुरुषार्थ का परिश्रम का आधार पर, पुरुषार्थ और परिश्रम की पराकाष्ठा से एक वोट देके आएंगे ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव में जीत जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास भरोसा और श्रद्धा है। जिस तरह से राज्य में जनता का माहौल बना है, राज्य में मेरे कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। मैंने यात्रा देखी, जब परिवर्तन यात्रा में कई जगह पे शामिल होने के लिए गया, मैं वहां कार्यकर्ता से बात कर रहा था, तो कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि 2003 में जिस तरह का गुस्सा, उत्साह और उल्लास कार्यकर्ता में था और कार्यकर्ता ने चुनाव को उठा दिया था, वैसा उत्साह उल्लास इस बार कार्यकर्ता में दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता लग चुके हैं। मेरे डिजिटल योद्धा उसके साथ जुड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी को दुर्ग संभाग से एक भी सीट कम नहीं होनी चाहिए। सभी हमारे कैंडिडेट जीते, कमल जीते, कैंडिडेट कोई भी हो, कमल जीतना चाहिए। और कमल को जिताने में मेरा डिजिटल योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो, यह आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित रहे हैं तो मेरा हौसला बढ़ाता है। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।